सो हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। सो लेट एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे पहले हम टाइप करते हैं वन वन फंक्शन। क्या है हमारे पास? वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन। If different elements of set A have different f images in set B, then f is called one one function. अगर हमारे सेट A के अलग अलग एलिमेंट्स की सेट B में अलग अलग इमेजेस है, देन वो वन वन फंक्शन होगा। जैसे कि हमारे पास ये A है एंड ये B है, 1 2 3 4। चलो इसमें हम A B C D ले लेते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5। A की इमेज A के साथ है, B की 2 के साथ है, C की 3 के साथ है, D की 4 के साथ है इमेज। तो ये एक वन वन फंक्शन है बिकॉज एक एलिमेंट की एक के साथ ही इमेज है। ठीक है, तो ये एक वन वन फंक्शन है। x1 इज नॉट इक्वल टू x2 मीन्स f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2) and x1 is equal to x2, f(x1) is equal to f(x2). नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, बस तुम्हें वन वन फंक्शन में क्या याद रखना है कि अलग अलग एलिमेंट्स जो हमारे ए के अंदर है उनकी डिफरेंट एफ इमेजेस होगी सेट बी में। ठीक है, मेनी वन फंक्शन क्या है? अगर डिफरेंट एलिमेंट है सेट ए एंड उनकी सेम इमेज है सेट बी में भी, ठीक है, देन एफ इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। देखो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास ए है, ये बी, ए बी सी डी 1 2 3 4 5। सो 1 B2 सी की और डी की दोनों की इमेज 3 ही है। सी की और डी की दोनों की 3 इमेज है, तो ये मेनी वन हो गया। सेम इमेज आ गई, सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स की एक सेम इमेज आ गई है सेट बी के अंदर। सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स की बी के अंदर सेम इमेज आ गई है, तो वो क्या है हमारा? मेनी वन फंक्शन। ठीक है, मेनी वन फंक्शन। यहाँ पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बट f(x1) इज इक्वल टू f(x2). एंड हम ये चीज़ भी याद रख सकते हैं कि अगर एक फंक्शन वन वन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टू फाइंड इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। हमें किसी भी फंक्शन की इंजेक्टिविटी निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? टू फाइंड द इंजेक्टिविटी ऑफ फंक्शन। सो फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डोमेन निकालना पड़ेगा। ठीक है, नाउ फर्स्ट पॉइंट, इफ डोमेन हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन वी राइट ऑल एफ इमेजेस। अगर हमारे डोमेन में फाइनाइट इमेजेस हैं देन हम उसकी सारों की इमेज लिखेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, एफ के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड n set of natural numbers defined by fx that is equal to 2x plus 3। तो हमें क्या चेक करनी है? देन चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। f
वन हमारे पास डालने के लिए है 1, हम इसके अंदर इसकी वैल्यू डालेंगे। F1 कितना होगा 5, F2 4 + 3 7, F3 9, F4 11, F5 13। ठीक है, अब जैसे कि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट F इमेजेस है, तो F क्या होगा, F होगा एक F इज़ 1 फंक्शन। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट F इमेजेस है। देखो एक की भी सेम नहीं आई है, 5 7 9 11 13 किसी की भी सेम नहीं आई है इमेज। तो ये क्या है, एक 1 फंक्शन है। अगर यहाँ पे गलती से यहाँ 7 आ जाता तो ये तो सेम आ गया, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता हमारा मैनी 1 फंक्शन। लेकिन यहाँ सबकी इमेज अलग आई है, इसलिए ये F1 फंक्शन हो गया। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, इफ़ डोमेन इज़ R, अगर हमारा डोमेन R है या फिर R माइनस कुछ पॉइंट्स है, देन टू चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन वी यूज़ द फॉलोइंग एल्गोरिथम। तो उसकी इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए हम ये कुछ प्रोसेस यूज़ करेंगे, ये कुछ स्टेप्स यूज़ करेंगे। सबसे पहला स्टेप है, आपको 2 आर्बिट्री एलिमेंट x1 एंड x2 डोमेन में चूज़ करने हैं। ठीक है, चूज़ 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट इन x1 एंड x2 इन डोमेन। देन स्टेप 2, आपको f(x) इज इक्वल टू f(x2) रखना है। स्टेप 3, सॉल्व द इक्वेशन f(x1) इज इक्वल टू f(x2) फॉर x1, दैट इज फाइंड वैल्यू ऑफ x1 इन टर्म्स ऑफ x2। हमें x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ x2। अगर x1 एंड x2 इक्वल है, देन उसका एक सिंगल सॉल्यूशन निकलेगा एंड f इज़ 1 अदरवाइज f इज़ मैनी 1 फंक्शन। अगर हमारा, देखो ये चीज़ याद रखनी है, अगर हमारा x1 x2 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, एक सिंगल सॉल्यूशन निकलेगा। क्या निकलेगा, एक सिंगल सॉल्यूशन निकलेगा। एंड ये क्या होगा, एक 1 फंक्शन होगा, नॉट मैनी 1 फंक्शन। अदरवाइज अगर अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है, देन वो मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। बट अगर x1 x2 के इक्वल है, तो वो क्या होगा, 1 फंक्शन होगा, एक सिंगल सॉल्यूशन उसका निकलेगा। अब एग्जाम्पल, R2R f(x) इज इक्वल टू 3x + 8। यहाँ पर R से R में डोमेन R है। ठीक है, तो मतलब हमें वो स्टेप्स फॉलो करने हैं, 3x + 8। सो हमने x1 x2 मान लिया कि वो R में बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन में है। तो हमने ये बताया था f(x1) इज इक्वल टू f(x2), देन 3x1 + 8 इज इक्वल टू 3x2 + 8 हमें करना है। तो यहाँ पर क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। देन f क्या है, एक 1 फंक्शन है, f इज़ 1 फंक्शन। सेकेंड क्वेश्चन, f R से R है एंड f(x) है हमारे पास x² + 4। सो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R एंड देन यहाँ f(x1) इज इक्वल टू f(x2) हमें करना है। x1² + 4 इज इक्वल टू x2² + 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, x1² इज इक्वल टू x2², स्क्वायर काट दिया, देन x1 इज इक्वल टू x2। ना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है हमें।
ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ये x1 क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा हमारा प्लस माइनस x2। यही बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, f आ गया एक मैनी वन फंक्शन, ठीक है। f आ गया एक मैनी वन फंक्शन, बिकॉज देखो इस तरह से ये आएगा, ठीक है, इस टाइप से ये आया है। अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन कैन ऑल्सो बी फाइंड फ्रॉम इट्स ग्राफ। हम इंजेक्टिविटी फंक्शन की ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इफ़ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट अ सिंगल पॉइंट देन एफ इज़ वन वन फंक्शन, अदरवाइज इट इज़ मेनी वन फंक्शन। अगर जो हमारे ग्राफ में लेट सपोज ये कुछ हमारा कोई भी ग्राफ बना है, ठीक है, एंड अगर x के हमने x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी एंड वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है, अगर वो सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है तो वो सिर्फ एक वन वन फंक्शन है। अदरवाइज़ मोर देन वन पॉइंट पर कट कर रहा है तो वो मैनी वन फंक्शन है। देखो जैसे कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर कट हो रहा है तो ये क्या है, एक मैनी वन फंक्शन। बस तुम्हें ग्राफ्स आने चाहिए बनाने। ओके, तो एग्जांपल f(r)(2)r एंड fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या है हमारा x2, ये x1, ये x1 y1, ये x2 y2। यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर कट हो रहा है तो ये क्या है, एक मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का ग्राफ इस टाइप से बनता है। अब मुझे यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल कट करनी है, एक पॉइंट पर काट रही है, ये क्या है, वन वन फंक्शन। दूसरा, मुझे अगर एनसीईआरटी के मेथड से करना है तो वो हम कैसे करेंगे, देखो बाय एनसीईआरटीज़ मेथड x1 x2 बिलोंग्स टू r उसके डोमेन में है, तो ये f(x1) इज़ इक्वल टू f(x2), x1 क्यूब इज़ इक्वल टू x2 क्यूब, एंड देन ये x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज़ इक्वल टू 0, ये x1 माइनस x2 एंड ये x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है इसके 3 रूट्स मुझे मिलेंगे, है ना, 3 रूट्स इसके मिलेंगे, x1 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब देखो ये कैसे डिफ़र कर सकता है, हमने यहाँ ग्राफ से निकाला तो ग्राफ से हमारा सीधा सीधा, ग्राफ तो कभी गलत नहीं हो सकता, ग्राफ में हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, कितने, एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये वन वन फंक्शन है। बट यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ तो हमारे 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 3 सॉल्यूशन, इसके 2 आ जाएंगे, ये क्वाड्रेटिक है और ये 1, इसके तो 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं, मतलब ये तो मिनी वन होना चाहिए। बट यहाँ पर जो ये हमारे इसके जो रूट्स निकलेंगे ना, इसका d नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो इसकी इमेजिनरी रूट्स हो गए एंड एक ही तो रियल है,
एक ही रियल सॉल्यूशन है x1 इज इक्वल टू x2, तो ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। अब ग्राफ ऑफ वन फंक्शन इज ईदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। जो वन फंक्शन का ग्राफ है या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करता है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ करता है उसके डोमेन के अंदर, ठीक है। थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो तुम्हें क्या याद रखना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो हमारा एफ डैश एक्स होना चाहिए वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। अब देखो ये कैसे, तुम यहाँ पर स्लोप बना कर देखोगे, थीटा यहाँ पर लेस देन 90 आ रहा है, ठीक है। मैं टेन थीटा निकालूं तो वो टेन थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, टेन थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो है। एंड यहाँ पर हमारा फंक्शन ही क्या है, ये जो टेन थीटा है ये हमारा एम मतलब क्या है, स्लोप, एंड ये स्लोप ही तो एफ डैश एक्स है, ये स्लोप ही तो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो, यहाँ पर कैसे, मुझे अब यहाँ स्लोप कैसे निकालना पड़ेगा, ये स्लोप है ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है, मतलब जो हमारा टेन थीटा है वो लेस देन ज़ीरो होगा, एम लेस देन ज़ीरो आ गया, एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो। देखो टेन थीटा की वैल्यूज़ क्या क्या है, सबसे पहले तो टेन ज़ीरो, टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90, इन्फिनिटी, √3, 1/√3, 0, ऐसे ऐसे बढ़ रही थी, है ना। अब टेन थीटा ज़ीरो से कम है, ज़ीरो से कम मतलब ये तो बहुत पीछे चला गया, है ना। एंड यहाँ पर टेन थीटा ज़ीरो से बढ़ा जा रहा है, मतलब कुछ यहाँ पर इसका एंगल होगा, मतलब कितना बता रहे थे, 90 से कम, 90 से कम, 90 से कम में तो इसकी ये वैल्यूज़, मतलब 90 से कम में हमें दिख रहा है ये 97 में पॉजिटिव ही है। एंड इस वाले में, इसमें क्या है, 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा मतलब ये तो 90 10 90 की वैल्यूज़ के बाद वाला कुछ होगा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, लेट एफ आर आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 इज वन फंक्शन। देन फाइंड ए, हमें ए निकालना है। अब सबसे पहले हमारा जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ये क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4, एंड ये एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करो
ये आ गया। अब इसका ज़ीरो भी हो सकता है कुछ केसेस में, ठीक है, कुछ केसेस में। अब हमें प्रूफ करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। पहले एक बार हम प्रूफ कर देते हैं। ये हमने ग्रेटर देन ज़ीरो क्यों रखा? इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। बट ये कुछ कुछ केसेस में f डैश एक्स ज़ीरो भी हो सकता है, तो इसलिए हमने ज़ीरो को भी इसलिए इंक्लूड कराया है। सो अब 3x² प्लस 2x प्लस a ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसका d क्या होगा? अगर हम एक इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ कर देंगे तो उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। बिकॉज देखो, जिसका f डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो आया है वो क्या था? 1 1 फंक्शन था, है ना। एंड जिसका ये लेस देन ज़ीरो आया है वो मेनी वन फंक्शन था। देखो जैसे कि यहाँ पर इसका क्या आया था? f डैश एक्स कहाँ गया? इसका f डैश एक्स क्या था? ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f डैश एक्स ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसका d लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये b² माइनस 4ac 4 माइनस 4 3a 1 माइनस 3a, a कितना है? 1/3। सो a बिलोंग्स टू 1/3 से इन्फिनिटी, ठीक है। a बिलोंग्स टू 1/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन को हम सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, सब्जेक्टिव फंक्शन। एंड 1 1 को हम क्या कहते थे? इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सो लेट f a to b if each element of set b is the image of some element of set b, then f is called onto function। देखो तुम सिंपल ये याद रखो, ऑन टू फंक्शन का तुम क्या है? ऑन टू फंक्शन है कि जो रेंज है वो पूरी कोडोमेन के बराबर हो जानी चाहिए। मतलब जो पहले हम b के कुछ कुछ एलिमेंट्स छोड़ भी देते थे ना, अब वो छोड़ने नहीं है, उसके सारे एलिमेंट्स कोडोमेन में आने चाहिए। देखो a b c d e है, ये a है, b है। हम पहले क्या करते थे? जैसे ये है, हमने इसका ये 5 छोड़ दिया था। इनफैक्ट इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है 1 2 3 4 5, पर इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज 1 2 3 4 है। एंड डोमेन तो हमें पता ही है, डोमेन ए बी सी डी है। अब हमें ना क्या करना है? हमें कोडोमेन को रेंज के इक्वल रखना है। मतलब सारे बी के कोई भी एलिमेंट्स नहीं छूटना चाहिए। मतलब इसके साथ भी 5 के साथ भी किसी न किसी का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। मतलब अब रेंज में देखो यहाँ 5 भी आ गया, कोडोमेन रेंज के इक्वल है। तो ये है हमारे किस में?
ऑन टू फंक्शन में। जैसे ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, डी का 4 के साथ। अब देखो बी वाले सेट में कोई भी नहीं खाली छुटा है, कोई भी नहीं, ना ए में ना बी में। ए का तो कोई भी खाली रहना ही नहीं है, अब बी का भी कोई भी खाली नहीं रहेगा। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया। इनटू फंक्शन क्या है? इनटू फंक्शन है अ फंक्शन विच इज़ नॉट ऑन टू इज़ नोन एज। अब जो ऑन टू नहीं है वो इनटू हो गया, ठीक है। जैसे कि देखो अब इनटू फंक्शन क्या होगा, इनटू फंक्शन में डोमेन को डोमेन रेंज के इक्वल नहीं होगा, बस ये, ठीक है। अब ऑन टू वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। वो दिखने में कुछ कैसा होगा, ये ए है, ये बी है, 1 2 3 4 ए बी सी डी, इस टाइप से दिखने में कुछ होगा, ठीक है। अब कैसे हम सर्जेक्टिविटी हम कैसे चेक कर सकते हैं? पहले हमने इंजेक्टिविटी सीखा, अब हम सर्जेक्टिविटी सीखेंगे। सबसे पहले लेट y बिलोंग्स टू बी डोमेन पुट fx इज इक्वल टू y। अब NCERT में तुम्हें कैसे सॉल्व करके आना है, CBSE में वो हम लिख रहे हैं। सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर इक्वेशन दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। इफ फॉर ईच y बिलोंग्स टू b x लाइज इन डोमेन then f is on to, otherwise f is in into function। अगर हमारा x डोमेन में आ रहा है, ठीक है, तो f एक ऑन टू फंक्शन है, अदरवाइज वो एक इनटू फंक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल, देखो जैसे कि एग्जांपल है f r टू r एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये इसका को डोमेन है। अब ऑन टू के लिए क्या होता है, रेंज भी हमारी को डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ को डोमेन आर है, रेंज अगर हमारी आर हो जाए तो बहुत बढ़िया, हमारा ऑन टू फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन हमारा 2x प्लस 3 है, ठीक है, 2x प्लस 3 है, क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। मैं इसके अंदर कुछ भी पुट कर सकती हूँ, आर, इसकी रेंज कहीं से कहीं तक भी है, कुछ भी पुट कर सकते हैं हम, तो इसके अंदर कुछ मना नहीं है। -1 -2 -1/3 1/2 1/3 कुछ भी पुट कर सकते हैं हम इसमें आर। तो एफ क्या आ गया, एक ऑन टू फंक्शन आ गया, को डोमेन रेंज के इक्वल आ गया, ठीक है। एंड 2x प्लस 3 का कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा। अब तुम CBSE के मेथड से कैसे करके आओगे? CBSE में लेट y बिलोंग्स टू r दैट इज़ योर को डोमेन पुट fx इज इक्वल टू y, सो 2x प्लस 3 fx के इक्वल, तो ऐसे हम आगे सॉल्व कर देंगे। देखो CBSE के अंदर तुम कैसे भी आंसर लिखोगे, तुम्हें इस टाइप से लिख के आना है, ठीक है। ये तुम्हें एक चीज़ रटनी है कि जो क्यूबिक फंक्शन है वो हमेशा क्या होगा, ऑन टू होगा। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुम्हें बताना है 1 1 है, ऑन टू है, इन टू है, क्या है, ठीक है, क्या है, बाइजेक्टिव है कि नहीं, वो उस चीज़ें तुम्हें बतानी है। तो सबसे पहले हम इनके वैल्यूज़ वगैरह निकालते हैं। f1 मैंने निकाला, 1 का है, इसमें 1 आ रहा है। f2 निकाला 4, f3 निकाला 3 यहाँ है, 3 - 1 2, f4 निकाला 8 आ गया,
F5 निकाला, 3, F6 आया, 12, F7 निकाला, F7 क्या आ गया 6, F8, 16, F9, 5। अब देखो ऐसे हम ऐसे आगे वैल्यूज़ निकालते रहेंगे, ठीक है। तुम 15 तक का निकाल कर देख लेना चाहे, लेकिन वैल्यूज़ जो भी आ रही है ना वो सारी हमारे डोमेन में है, सारी हमारी कोर डोमेन के अंदर है। 1B, 2B, 3B, 4 सब हमारे कोर डोमेन के आ रही है। तो ये हमारा क्या होगा, ये एक 1 1 है और ऑन टू फंक्शन है।